इकोनॉमिक प्रॉब्लम। प्लीज नोट, ये क्वेश्चन करीबन फुल लेंथ का आएगा, 15 से 16 मार्क का। इसमें तुमको कैसे लिखना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो भी, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्टेप्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फिर तुम्हारा ए बी सी डी में आंसर लिखना है। तो लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो, पहले तो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। पहला हेल्थ प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। और आजकल के बच्चों को सर 10वीं के बाद क्या करना वो प्रॉब्लम, 12th के बाद क्या करना वो प्रॉब्लम, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना, that is academic problem. So that is life academic problem, but we are talking about economic problem. Now ये जो economic problem है, ठीक है ना, so there is a difference between central problem और economic problem, ठीक है ना। तुमको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बड़े ध्यान से देखना कि बेटा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला है। सेंट्रल प्रॉब्लम बोला है तो वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो अलग है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया कैसे। नाउ कल के लेक्चर में मैंने बताया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें एक स्कैरसिटी डेफिनेशन था। इनका नाम है लॉर्ड लायनल सी रॉबिन्स, ठीक है ना। सो इन्होंने 1932 को एक बुक लिखी थी, ठीक है ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उस बुक में उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था उससे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दिखता है। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है वो बताने से पहले मैं चाहूंगा एग्जाम में कैसे लिखना है। लायनल रॉबिन्स के बारे में ए बी सी थोड़ा सा ए पॉइंट लिख दिया ना। लायनल रॉबिन्स wrote a famous book entitled an essay on the, वैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस ही मेजॉरिटी लोग बोलते हैं, एन एसे ऑन द जोड़ भी देना, ठीक है ना। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस बुक का नाम है, ठीक है। ये तुम यहाँ पे बोलोगे आगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ जो कि 1932 में पब्लिश हुई। इस बुक में इन्होंने क्या किया, डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। अब ये डेफिनेशन में ही प्रॉब्लम भरा हुआ है। ये डेफिनेशन व्हाट इज इकोनॉमिक्स जिन्होंने कल मिस किया मेरा लेक्चर, उसमें आज मैं जो बता रहा हूं उसमें साथ में आ जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अब ये डेफिनेशन को ना मैं वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये जो वर्ड बाय वर्ड जो एनालिसिस करूंगा उससे आप लोग को बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा क्या है। सो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो लायनल रॉबिन्स ने कहा वो शुरू होता है, देखो ऐसे पार्ट्स में, जो पार्ट्स में मैं बांट रहा हूं। प्लीज नोट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा शुरू होगा वांट से। भाई तुम्हारी इच्छा बहुत ज्यादा है लेकिन पैसे कम है, और ये दोनों को पूरा करने के लिए हमेशा बोलते हैं ना पैसे लगते हैं, वांट्स पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लगते हैं। एंड्स मतलब क्या इकोनॉमिक्स में, वांट्स। तुम्हारे इच्छाएं बहुत ज्यादा है, सबसे पहले तुम बोलोगे, तुमको मैं बोलूं कि तुम्हारे इच्छा क्या क्या है, तुम्हारे मन से फटाक से शब्द निकलेगा सर आईफोन 13। और किसने गलती से आईफोन 13 बोल दिया तो गौतम बोलेगा, क्या बोलेगा, मैक्स प्रो। क्या मैक्स प्रो आता है उसमें? आईफोन 13 मैक्स प्रो भी है। आवाज आ रही है मेरी? यदि नहीं आ रही तुम्हारी तो मैं आगे बढ़ूंगा। सो लायनल रॉबिन्स ने क्या कहा, इकोनॉमिक एक साइंस है जो स्टडी करता है जो इंसान के एंड मतलब क्या होता है, वांट्स। ये क्या है, वांट्स अनलिमिटेड है। तुम्हारे एक वांट पूरा हुआ कि दूसरा आ जाता है। मैंने कल एग्जांपल लिया था कि तुम मैकडॉनल्ड्स और सिनेमैक्स जो कॉलेज रोड है उसके बीच में है, तुम्हारे पास 500 रुपए की नोट है। टेक्निकल भाषा में ये जो 500 रुपए की नोट है इसको मीन्स बोलते हैं, या इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको रिसोर्सेज बोलते हैं। अब एंड्स जो लायनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन में क्या कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स मतलब वांट्स, जो लायनल रॉबिन्स का कहना था। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारे वांट्स जो है
मैं 5 भाग में बांटूंगा। तुमको पिक्चर भी देखना है। कौन सा पिक्चर रिलीज हुआ था अभी? कौन सा? बेल बॉटम। चलो बेल बॉटम पकड़ लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि कोविड नहीं है, थिएटर में है। दूसरा, तुमको मैकडोनल्ड जाना है। तीसरा, तुमको बिग बाजार जाना है। चौथा, तुमको डोमिनोज में पिज्जा खाना है। और पांचवा, तुमको बीबीए की बुक्स लेने हैं। अब बताओ, तुमको मैं 5 ऑप्शन देता हूँ। 500 रुपए में पांचों ऑप्शन पूरे होने नहीं है, तो कोई मुझे बता पाएगा तुम क्या करोगे 500 रुपए का? गौतम, कृष्णा, समृद्धि, क्या करोगे? 500 रुपया तुमको दिया गया है, तो तुम ये 500 रुपए का क्या करोगे? 5 बॉन्ड्स है, कौन सा, किसको फर्स्ट नंबर बोलोगे? बोल पा रहे हो ये सब? नो? तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हारे बॉन्ड्स 5 है, उसको पूरा करने के लिए मीन्स पैसा है, और वो है लिमिटेड। प्रॉब्लम ये होता है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब आता है? तुम्हारे वांट्स है अनलिमिटेड पर तुम्हारे मीन्स है लिमिटेड, यहां प्रॉब्लम होती है। सो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मीन्स। अब ये क्यों होता है? तुम्हारा एक वांट खत्म हो गया तो दूसरा लागू हो जाता है, ठीक है ना? अब आईफोन 13 लिया तो बैक कवर शुरू हो जाएगा, फिर ये, और मतलब आईपैड लिया तो तुमको पेंसिल चाहिए, कीबोर्ड टाइप चाहिए। So problem is there's a chain of human wants, one chasing the another. So even तुमने मैकडोनल्ड्स में खाया, ठीक है, तभी भी तुमको मे बी आइसक्रीम की इच्छा हो जाएगी, एक ड्राइव की इच्छा हो जाएगी, मे बी थिएटर की पिक्चर की इच्छा हो जाएगी, मे बी पिज्जा की इच्छा हो जाएगी। So you are never satisfied because by human wants will always be unlimited. So what I mean to say कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है कि शुरुआत होता है वांट से, ठीक है ना? यू नीड अ रोटी बट यू वांट अ बर्गर। फर्क समझा? तुमको नीड रोटी की है बट यू वांट अ बर्गर। एंड रेफर्स टू वांट्स। वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स अनलिमिटेड ही नहीं है। इफ वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर कम्स अप, दैट इज द सिचुएशन। बट प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। वांट्स अनलिमिटेड एज अ ह्यूमन सबको है, लेकिन वांट्स को पूरा करने के लिए जो मीन्स है, जिसको रिसोर्सेज बोलते हैं, जो तुम्हारे लिए पैसा है, वो लिमिटेड है। सो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मीन्स ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे सारे इच्छाएं पूरे नहीं होंगे। कई इच्छाएं हैं जो तुमने जिंदगी में सोचे होंगे जो अधूरे रह गए, ठीक है ना? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? wants are unlimited, ठीक है ना? ends refers to wants। wants are unlimited, उसको पूरा करने के लिए जो पैसा या रिसोर्सेज लगता है, टेक्निकल भाषा में उसको मीन्स बोलते हैं, वो लिमिटेड है, ठीक है? अभी देखो, अच्छा, बॉन्ड्स का एक और सिचुएशन है, जो इंटेंसिटी है वो सारे बॉन्ड्स की अलग होगी। अब तुमको एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई आईफोन 13 लेना है क्या ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है, 99% बच्चे बोलेंगे सर आईफोन 13 मैक्स प्रो, ठीक है ना? मैं बोलूंगा बेटा नोकिया आशा चलेगा? बिल्कुल नहीं सर। क्या चाहिए तुमको? आईफोन 13 मैक्स प्रो। अच्छा, ओला का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है, या जेंटलमैन को जो बाइक चाहिए, डुकाटी और वो जो भी है ना, सबका इंपॉर्टेंस अलग है। तुमको मूवी देखना है, तुमको बिग बाजार में शॉपिंग करना है, तुमको मैकडोनल्ड्स में खाना है, डोमिनोज में खाना है, ये चारों का इंटेंसिटी अलग होगा। भूख लगेगा तो मैकडोनल्ड्स का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना? पेट भरा हुआ होगा तो सिनेमैक्स पे मूवी देखने का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। सो वांट्स का क्या होता है, इंटेंसिटी अलग अलग होता है। सो व्हाट यू डू इज, तुम वांट को एक हायर इंपॉर्टेंट टू लोअर इंपॉर्टेंट में डालते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको जो एग्जाम्पल दिया, तुम बोलोगे फर्स्ट भूख लगी है तो मैकडोनल्ड्स, ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरे बच्चे बड़े होशियार है, पहले बुक्स लेंगे, नहीं पहले बीबीए के बुक्स लेंगे तुम, हाँ, सबसे प्रायोरिटी में पहले बीबीए के बुक्स, दूसरा मैकडोनल्ड्स, तीसरा सिनेमैक्स,
चौथा में भी डोमिनोज, और पांचवा जस्ट एक पट्टे मारना कॉलेज रोड में। सो तुमने क्या किया, तुमको ज्ञान की इच्छा है इसलिए तुमने बुक खरीदा। सर आपने पहला नंबर बोला, हमारी इच्छा थी पांचवा नंबर, ठीक है। बुक का इच्छा मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए, बट तुम्हारा होगा पांचवा। सो व्हाट विल यू डू इज, तुम हायर इंपॉर्टेंस से लोअर इंपॉर्टेंस में अपने बॉन्ड्स को डालोगे। कारण ये है कि 500 रुपए में तुम्हारे सारे बॉन्ड्स पूरे नहीं हो सकते। सो यू पुट द बॉन्ड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट। ये जो हाईएस्ट से लोएस्ट में डालते हो, इसको टेक्निकल भाषा में स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं। स्केल ऑफ प्रेफरेंस ये बताता है कि हायर इंपॉर्टेंस एंड देन इट गोज टुवर्ड्स लोअर इंपॉर्टेंस। अच्छा, मीन्स जो है उसका भी एक प्रॉब्लम ऐसा है कि यदि तुमको मैंने मैकडॉनल्ड्स का कूपन दे दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं था, कंफ्यूजन नहीं था, तुम सीधा मैकडॉनल्ड्स गए होते। अब ये 500 रुपए का नोट सिनेमैक्स में भी चलेगा, तुम्हारा इधर भी चलेगा, बिग बाजार में, मैकडॉनल्ड्स में भी चलेगा, डोमिनोज में भी चलेगा, आइसक्रीम में भी चलेगा। ये वो वाली बात है, एक एक किसान है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, उसका वांट्स क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि उस जमीन में उसके पास 1 एकड़ जमीन है, वहां पे वो गेहूं, चावल, बाजरा, ठीक है ना, सब उगाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम है जमीन, उसके बॉन्ड्स अनलिमिटेड है बट जमीन लिमिटेड है। और एक और प्रॉब्लम कब ऐसा हो जाता है चॉइस का, जब जमीन में दोनों उगा सकते हैं। लेट अस प्रेज्यूम तुम गेहूं भी उगा सकते हो, चावल भी उगा सकते हो, देन मीन्स का डबल प्रॉब्लम आता है। पहला प्रॉब्लम है कि मीन्स लिमिटेड है, और दूसरा प्रॉब्लम है वही मीन दोनों जगह पे यूज होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। यदि तुमको चॉइस होता कि बीबीए बीबीएम में से दोनों कर सकते हैं, तो तुमको जबरदस्त प्रॉब्लम कैसे आया होता कि तुम जब बीबीए पहला साल कंप्लीट करते हो, सेकेंड ईयर में बीबीए कंटिन्यू करना है क्या बीबीएम, अभी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, तुमने फर्स्ट ईयर बीबीए किया तो सेकेंड ईयर बीबीए ही करना पड़ेगा, बीबीए या बीसीए नहीं कर पाओगे। तो वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता नहीं, क्योंकि तुमको ऑल्टरनेटिव नहीं दिया है, तुमको वन डायरेक्शन ही है सिर्फ बीबीए, या कोई बीबीएम कर रहा है बीबीए आईबी, तो वो सिर्फ बीबीए आईबी ही करेगा। सो आई होप तुमको समझ में आया। देखा जाए तो ये 4 पॉइंट्स का, 4 में नहीं 5 पॉइंट्स का आंसर है। अपने नोट्स में सब दिया हुआ है, तुमको अपने नोट्स के अलावा दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसने दिया, नंबर 1 लायनल रॉबिन्स ने। कब दिया, 1932। बुक का नाम क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हैव अल्टरनेट यूजेस। सर को रट्टा मारा हुआ है, ठीक है, लेकिन तुमको लर्न करना है। फिर तुम पॉइंट नंबर 1 बोलोगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू क्या होता है, वांट्स, वांट्स आर अनलिमिटेड। if one want is satisfied, another comes up, ever growing, ever बोलते ना increasing। if one want is satisfied, another comes up। और intensity of wants जो है ना सेकंड नंबर में, ये भी बोल सकते हो the wants differ in importance। या पहले पॉइंट में तुम ये भी ऐड कर देना, so because all wants cannot be satisfied with limited money, तुम्हारे पास पैसा हमेशा लिमिटेड रहेगा। तुम बोलोगे सर आईफोन खरीद सकते हैं, देन मर्सिडीज, देन हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, your wants will rise but money will always be limited to the extent of the wants। so तुम क्या करते हो, wants को more urgent और less urgent में बांटते हो, क्योंकि इंटेंसिटी अलग है। तो तुम क्या करते हो, उस want को एक स्केल में डालते हो, स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं, जिसमें तुम ए बी सी डी ई, तुमको बोला जाए कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा क्या वस्तु है, तुम बोलोगे कैडबरी, दूसरा क्या बोलोगे कोल्ड ड्रिंक, तीसरा क्या बोलोगे वेफर्स, मतलब पौष्टिक खाना, बटर, चीज, बाद में आएगा तुम्हारा रोटी सब्जी, यंगस्टर्स, ठीक है ना। सो तुम्हारा जो इंटेंसिटी है, बर्गर और पिज्जा तो मैं भूल ही गया, ठीक है ना। सो तुम्हारा जो इच्छा है उसका इंटेंसिटी अलग अलग, वस्तु का अलग अलग। अब मैं बोलूं बच्चे लोग बीबीए में 6 सब्जेक्ट में कौन सा सबसे फेवरेट है, पहले तो तुम्हारा मुंह उतर जाएगा, क्यों सर कोई भी फेवरेट नहीं। मैं बोलूंगा नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा, तुम बोलोगे सर इकोनॉमिक्स, क्योंकि थोड़ा बहुत सिखाया उसके हमको थोड़ा बहुत लिख पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं, तो उसका इंपॉर्टेंस बाद में आएगा। सो वांट्स का इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है। उसके बाद मीन्स, प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में एंड्स को वांट्स भी बोलते हैं और मीन्स को रिसोर्सेज भी बोलते हैं।
ये रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेज है, इसलिए इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया फार्मर का यदि जमीन सिर्फ गेहूं उगा सकते हैं देन प्रॉब्लम ही नहीं है, देन वो गेहूं उगाएगा, उसको रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं है। क्या सबको समझ में आया यहाँ तक? इसमें एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा, ये एल्जेब्रा ऑफ चॉइस। क्यों एल्जेब्रा ऑफ चॉइस है? तुमको मोर अर्जेंट वांट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, और तुमको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। जैसे तुमको कैडबरी खरीदनी है, तुम गए दुकान में, तुमने सिल्क मांगी, एक सिल्क आती है, एक मूज आता है, ठीक है ना, मूज भी एक नई कैडबरी निकली, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, और एक डार्क चॉकलेट। तुम यदि सिल्क लेते हो तो तुमको डार्क चॉकलेट छोड़ना पड़ेगा, वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि तुमने छोड़ दिया, सैक्रिफाइस किया। तुम्हारे पास 100 रुपया है, 100 रुपए के तीनों है, तुमने यदि सिल्क लिया तो मूज गया और तुम्हारा डार्क चॉकलेट गया। सो व्हेन यू मेक अ चॉइस, तुमने बीबीए किया तो बीबीएम नहीं कर पाए, तो बीबीएम बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज दैट इज योर अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस क्यों? जब तुम बीबीए सिलेक्ट करते हो तो तुमको बीकॉम छोड़ना पड़ता है, बीएससी छोड़ना पड़ता है, ये जो छोड़ना पड़ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यहीं पे प्रॉब्लम होता है, तुम सारे के सारे कोर्स नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं करोगे, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें एक और पॉइंट है जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, मैं जोड़ना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ठीक है। नाउ ये होता क्या है, यदि सपोजिटली एक आदमी को ड्रिंक करना है, नॉट द कोल्ड ड्रिंक, द हार्ड वन, ठीक है ना, हार्ड वन कुड बी एनीथिंग जो उसको चाहिए, ठीक है ना। नाउ या एक आदमी को स्मोक करना है, ठीक है। नाउ स्मोकिंग के पैकेट में करीबन 80% ऑफ द कवर सेज इट इज इंजurious टू हेल्थ, ठीक है, बट उसको स्मोक करना है। नाउ स्मोकिंग इज हार्मफुल, एवरीबडी नोज। इंडिया में पर मिनट 28,000 सिगरेट्स पिए जाते हैं, दैट इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स है। नाउ इकोनॉमिक्स क्या बोलेगा, उसको इच्छा है स्मोक करने की, तो ही विल टेक अ सिगरेट एंड टेक अ स्मोक, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स उसको गुड और बैड में जज नहीं करेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज एथिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स डज नॉट जज, उस इकोनॉमिक्स सिर्फ क्या बोलेगा, उसको इच्छा है स्मोक करने की, ही टेक्स अ स्मोक, दैट्स इट। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में अच्छा या बुरा नहीं बोला जाएगा, तुमको वांट, इट कैन बी एज गुड एज अ जूस, इट कैन बी एज डिफरेंट एज अ सिगरेट, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स दोनों केस को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स जज नहीं करता अच्छे और बुरे को। सो ये जो पॉइंट तुम्हारा आंसर रहेगा कि पहला क्या बोलोगे, ए लाइनल रॉबिन्स के बारे में बोलोगे, बी डेफिनेशन बोलोगे, सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में शुरू होंगे, उसमें लिखोगे नंबर 1 वांट्स आर अनलिमिटेड, नंबर 2 मींस वांट्स डिफर इन इंपॉर्टेंस बोलोगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा बोलोगे मींस आर लिमिटेड, चौथा बोलोगे मींस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और लास्ट में बोलोगे चॉइस। चॉइस या एथिकली, इकोनॉमिक्स इज एथिकली न्यूट्रल, ऐसा बोलोगे, ठीक है ना। सो आई होप तुमको समझ में आया यहाँ तक। अभी और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, पॉइंट नंबर 1 वांट्स आर अनलिमिटेड, तो तुमको चॉइस करना पड़ेगा मोर अर्जेंट और लेस अर्जेंट वांट्स में। वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरा वांट्स आर ग्रेडेबल, ग्रेडेबल मतलब मोर अर्जेंट टू लेस अर्जेंट वांट में तुम बांटोगे, जिसको स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं। तो पहले क्या बोलोगे, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स को तुम ग्रेड करोगे स्केल ऑफ प्रेफरेंस में, मोर इंपॉर्टेंट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी। तुमको जो अर्जेंसी है, तुमको आज के तारीख में बोला सबसे अर्जेंट क्या है, तुम बोलोगे सर बाकी सब जाने दो, रिचार्ज सबसे बड़ा अर्जेंसी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा अर्जेंट क्या है, ये लॉकडाउन खुल गया सर, दूसरा पेट्रोल, ठीक है ना, तुम्हारे लिए है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा डोमिनोज सब है, बाकी सब जाने दो सर, रिचार्ज हमको चाहिए। और यदि क्लास में वाईफाई रख दिया, सर इतना दुआ जिंदगी में कोई देगा नहीं जितना वाईफाई लगाने के बाद दुआ मिलता है, बट बाय द वे हम वाईफाई नहीं देंगे तो बच्चे टिक 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 चालू रहेंगे, ठीक है। सो वांट्स का क्या है, वांट्स आर अनलिमिटेड, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 होगा, और ये तुम 4 ड्रॉ करो, 16 में से एटलीस्ट 15 या फुल मार्क्स दे देगा। तो ये तुम वांट्स के 2 पॉइंट, तुमको 4 पॉइंट लर्न करने के लिए कैसे याद रखना है, वांट्स के 2, मींस के 2 पॉइंट है। सो वांट्स आर अनलिमिटेड क्योंकि तुमको चॉइस करना पड़ेगा मोर अर्जेंट और लेस अर्जेंट, फिर उसको सीक्वेंस में डालोगे, उसको ग्रेडेबल स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी ए बी सी डी। मींस का तीसरा नंबर का पॉइंट क्या होगा, मींस की कमी है, जिसको टेक्निकल भाषा में स्कैरसिटी बोलते हैं। और बिकॉज मींस की कमी है तो तुम क्या करोगे, उसका इस्तेमाल इस प्रकार से करोगे जैसे कि तुमको मैक्सिमम फायदा हो।
यदि तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल लिमिटेड है, बस 2-3 किलोमीटर चल सकते हैं, तो तुम्हारे फ्रेंड ने बोला तुम लोग रुक जाओ, कॉरिडोर का पट्टा मारना ज्यादा फायदेमंद है, मन को एकदम शांत मिलता है, तो तुम उसका इस्तेमाल पेट्रोल का वैसे करोगे जो तुमको सबसे ज्यादा खुशी मिले, ठीक है ना। मीन्स, और मैंने लास्ट में बताया मीन्स ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्यों? क्योंकि जमीन जैसे फार्मर कंफ्यूज हो जाएगा, या 500 रुपए के नोट में सब खरीद सकते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। कई बार ऐसे होता है तुम जीन्स लेने गए, 2000 की जीन्स है, तुम्हारे पास 2000 है, पर तुमको 2 जीन्स पसंद है, तुम पापा के पास देख रहे हो, पापा कहीं और देख रहे हैं, पापा ने बोला 2000 के ऊपर 1 रुपए मिलने वाला नहीं है, और तुम्हारी इच्छा है दोनों जीन्स लेना, पैसा लिमिटेड है क्योंकि पापा और देने वाले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है। और लास्ट में मैंने बताया था इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, तुम अच्छा या बुरा की इकोनॉमिक्स बात नहीं करता है, तुम अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तुमको मिले वो बात करता है। और हाउ इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व? आर बॉन्ड्स अनलिमिटेड? चॉइस बनाओ, ठीक है ना। यदि साथ में उन लोगों ने पूछा हाउ इज इकोनॉमिक सॉल्व, तो तुम ये पॉइंट्स लिखोगे, वरना ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर के अंदर आ जाएगा। तुम क्या बोलोगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है? बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, तो आई मेक अ चॉइस। बॉन्ड्स आर ग्रेडेबल, ठीक है ना, मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको एबीसीडी स्केल ऑफ प्रेफरेंस में डालूंगा। स्कैरसिटी ऑफ मीन्स, तो मैं उसका इस्तेमाल जो मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कर सके। और मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, तो मैं वहां पैसा लगाऊंगा जो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, और न्यूट्रल बिटवीन एंड्स में तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा, बिकॉज अगेन मैंने जैसे बताया कि सिगरेट या अल्कोहल, economics is neutral in that it will never say it is good or bad. Medically it can be good or bad depending upon the type of content, लेकिन economics will not judge। क्या सबको समझ में आया ये, yes or no? So I hope ये वीडियो समझ में आया। थैंक यू फॉर